about the chapter 9, that is women's caste and reform. So let's begin with this chapter. So first we can see the learning objectives of this chapter. हम लोग इस वीडियो के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, जो मेन जो चीज़ हम लोग को पढ़ना है, वो सारी चीज़ हम लोग अभी देख लेते हैं। इसमें हमारा पहले है अपलिफ्टमेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ वीमेन इन द सोसाइटी, सोशल रिफॉर्मर्स राजा राम मोहन राय। आज हम लोग पढ़ेंगे टिल हम लोग यहाँ सर सैयद अहमद खान सर तक का कंप्लीट कर लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सो पहले हम लोग समझ लेते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर पूरा है किस पर? कई सौ सालों तक भारत में जो महिलाओं को बहुत नीचा दर्जा दिया जाता था, उनका स्टेटस बहुत लो था। इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उनका क्या हाल था, कौन कौन सा कस्टम था जिससे उनको दबाने की कोशिश किया जाता था, और कौन कौन से आदमी जिन्होंने उसको हटाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की। सो सती सिस्टम के अलावा वहाँ पे बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन थे, जिसमें मेल डोमिनेशन एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, बाल विवाह था जिसको चाइल्ड मैरिज बोलते हैं, स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्ट था, और बॉन्डेड लेवर्स था। पहले स्लाइड से जानते हैं सती। सिंपल वर्ड्स में सती आप लोग सारे लोगों को पता होगा कि सती एक ऐसा सिस्टम था जहाँ पर अगर पति मर जाता था तो उसके साथ जो उसकी पत्नी थी, जो विधवा थी, उसको विष से जलना पड़ता था, चाहे वो अपने मन से जले या फिर उसको सारे लोग फोर्स करके उसमें जलाते थे। ये बेसिकली हिंदू कम्युनिटीज़ में होता था, जिसमें विडो वुमेन को आग में अपने पति के साथ जलाया जाता था। जो पति का जहाँ पर मरते हैं तो वहाँ पर लकड़ियों पर रख कर वैसे ही वो लोग को कूद जाना रहता था, या फिर वहाँ पर उनको भी डायरेक्ट मरना रहता था। यही था बेसिकली। देखिए, जो ये सब टॉपिक है सती, इसमें बेसिकली यही है कि उसमें वुमेंस को अपने पति के साथ जला दिया जाता था। मेल डोमिनेशन एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सेकंड टॉपिक हमारा। व्हाट इज़ मेल डोमिनेशन? क्या था? जो मर्द लोग थे उन लोग को सारी चीज़ उस टाइम अलाउड थे कि आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, बट वुमेंस को एक नौकर की तरफ से देखा जाता था कि वो घर के नौकर मेड है, वो लोग उसी काम के लिए। उन लोग को पढ़ाई लिखाई के लिए पढ़ाया नहीं जाता था, अपने चॉइस का हस्बैंड नहीं ले सकते थे, सेकंड मैरिज नहीं कर सकते थे। बहुत सारे पार्ट में मेंस, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, वो एक से ज़्यादा मैरिज कर सकते थे। सेकंड चीज़ है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या था कि जो भी लोग, जैसे कि उस टाइम हमारा जो हिंदू धर्म था वो 4 वर्गों में बांट दिया गया था, बट ऐसा कुछ नहीं है वर्गों में बांटना। जैसे कि जो लोग जो काम कर रहे थे, मीन्स अगर कोई ब्राह्मण है तो उसका बेटा भी ब्राह्मण बनेगा, अगर क्षत्रिय है, चाहे वो कुछ वॉरियर है तो उसका बेटा भी वॉरियर बनेगा, अगर जो नौकर है तो नौकर ही बनेगा। यही। और बहुत सारे टेम्पल्स में उनको अलाउ नहीं था, वो लोग जा नहीं सकते थे, वैसा टाइप का। तो बेसिकली मेल डोमिनेशन ये था कि वुमेंस को बहुत सारी चीज़ों से रोका जाता था, बट मेल को वो सब चीज़ों से रोका नहीं जाता था। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यही था कि जो नीचे जाति के लोग हैं वो लोग को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था हायर कास्ट के लोगों के द्वारा। चाइल्ड मैरिज, जैसे कि आपको पता था कि आज इंडिया में एक लॉ है कि वुमेंस को 21 ईयर्स और मेल एटलीस्ट 23 ईयर्स के पहले शादी नहीं कर सकते हैं। ये जो एज ऑफ 18 लिखा था ये पहले का था, लेकिन अब जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के अनुसार वुमेंस 21 एंड मेल 23 के नीचे अगर शादी करता है तो उसको चाइल्ड मैरिज कहा जाता है। तो उसमें बेसिकली चाइल्ड मैरिज का जो दिक्कत क्या था कि एक छोटी उम्र में एक बच्ची, लड़के या लड़की का शादी हो जाता था, उससे क्या होता था कि लड़का या लड़की दोनों मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते थे, इसीलिए उनकी शादी अच्छे तरीके से नहीं बैठ पाती थी, उनके दोनों का माइंडसेट एक तरह से नहीं बैठ पाते थे। स्पिरिचुअल इक्वालिटी फॉर ऑल कास्ट। बहुत पहले के समय में जो सोसाइटी थे वो कास्ट पे बेस्ड थे। क्या वो काम करते थे उस पे थे। जो लोअर कास्ट पीपल थे, जो शूद्र थे, उनको अनटचेबल, उनको छूते नहीं थे। बहुत लोग जो हायर कास्ट के लोग थे, दे वर नॉट अलाउड टू इंटर टेम्पल्स और ड्रिंक वाटर फ्रॉम द वेल। वो लोग को मंदिर में भी जाने नहीं दिया जा सकता। कोई पब्लिक प्लेस में आज आप देख सकते हो बहुत सारे जगह टैप लगे हुए रहते हैं, आप वहाँ से पानी पी सकते हैं, घड़े रखे हुए रहते हैं, पानी पीने का सिस्टम रहता है वहाँ पर। पहले क्या था कि कुएँ थे, जितने भी चीज़ थे उसमें शूद्र लोग, जो नीचे कास्ट के लोग थे, वो लोग अलाउ नहीं था कि आप लोग पानी नहीं पी सकते हैं। उनको अपर कास्ट वाले मीन्स अनटचेबल, उनको छूने से भी कतराते थे कि नहीं। अगर किसी को कोई डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर भी उसको, अगर वो नीचे जाति का है, वो दूरी से दवाई दे देता था, उसका वहाँ तक भी बैंडेज भी नहीं करते थे। जो भी चीज़ होते थे उन लोग को नीचे जाति का माना जाता है। देयर चिल्ड्रंस वर नॉट अलाउड एजुकेशन। जो शूद्र लोग थे उनके बच्चे को एजुकेशन भी पाना बहुत मुश्किल था, वो लोग को भी अलाउ नहीं था कि आपके उन लोग के बच्चे, शूद्र लोग के बच्चे एजुकेशन प्राप्त कर सकें। बॉन्डेड लेबर्स, जिससे गुलामी भी कहते हैं। पहले के समय में द अपर कास्ट पीपल हु एक्चुअली रूल द विलेज पीपल डिस्ट्रीब्यूट लोन्स इन वेरियस काइंड ऑफ नीडी पुअर पीपल्स। जो अमीर आदमी लोग थे, जो अपर कास्ट के लोग थे, वो लोग गरीब लोगों को जिसको ज़रूरत होते थे पैसा के, वो बांटते थे, लोन देते थे।
इन रिटर्न सम और ऑल फैमिली मेम्बर्स वर बुक्ड फॉर लेबर वर्क एट देयर फार्म्स और एट होम। क्या होता था, अगर कोई पैसा चुका नहीं पाता था टाइम से, तो उनके घर वाले लोग को ज़बरदस्ती गुलामी की करवाई जाती थी, लेबर्स के रूप में काम करवाया जाता था। तो यही था, ये जितने भी ये जो हमारा जो हम लोगों ने भी पढ़ा 5 चीज़ को, एक बार उसको हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं। सती सिस्टम ऐसा था जिसमें मेल, एक फीमेल अपने मेल, अगर उसका पति मर जाता है, उसका अगर हस्बैंड मर जाता है तो उसको उसके साथ जला दिया जाता था। मेल डोमिनेशन क्या था कि वुमेन्स को बहुत सारी चीज़ों के लिए रोका जाता था, बट मेल को ऐसा नहीं होता था। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या था कि जो अपर कास्ट के लोग थे वो लोग उन लोग को छूते नहीं थे, उन लोग को मीन्स अछूत मानते थे, और बहुत सारी चीज़, पानी पीने नहीं देते थे उन लोग को पब्लिक प्लेसेस से, वैसा चीज़। चाइल्ड मैरिज वैसा चीज़ था जिसमें एक छोटी सी उम्र में शादी हो जाती थी। स्पिरिचुअल इक्वालिटी फॉर ऑल कास्ट, क्या था स्पिरिचुअल इक्वालिटी, इसको शॉर्ट में हम लोग समझ सकते हैं कि जो शूद्र, जो नीचे जात के लोग थे, वो लोग को पानी पिए, पब्लिक प्लेस से पानी नहीं पीने दिया जाता था, और मंदिरों में नहीं घुसाया जाता था। बॉन्डी लेबर्स, किसी भी आदमी को लोन देकर उसको फिर नौकर बना देना, उसको बॉन्डी लेबर्स कहते थे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक वो सोशल रिफॉर्मर्स। सोशल रिफॉर्मर्स आप इस बात से समझ सकते हैं, पहले बहुत सारे लोग रिफॉर्मर्स जो सुधार लाए उस सब चीज़ को, उसको सोशल रिफॉर्मर्स बोले जाते थे, जिसकी बहुत सारे प्रैक्टिस थे वो गलत प्रैक्टिस थे, तो उन लोग को हटाया गया। बहुत सारी चीज़ अच्छे लोगों की भलाई के लिए काम किया, उसको आप लोग सोशल रिफॉर्मर्स बोल सकते हैं। मीन्स जो ऐसे लोग जिन लोग को लगा और जितनी भी परेशानियाँ थी सोसाइटी में उसको चेंज किया, उसके लिए बहुत मेहनत किया, उसको सोशल रिफॉर्मर्स आप लोग बोल सकते हैं। उसमें हमारा फर्स्ट नेम है राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय बहुत फेमस आदमी है। अगर बंगाल से बंगाल आप कभी गए हैं या फिर बंगाल में आप रहते हैं तो आप इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। राजा राम मोहन राय थे एक इंडियन रिलीजियस, सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्मर थे। वो एक ह्यूमनिटेरियन हु चैलेंज ट्रेडिशनल हिंदू कल्चर सच एज सती। उन्होंने बहुत पढ़े लिखे आदमी थे जिन्होंने सती जैसी प्रथा को हटाया। इंडिकेटेड द लाइन्स ऑफ प्रोग्रेस ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड ब्रिटिश रूल में उन्होंने हटाया था। ही इज़ कॉल्ड द मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। उनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता था, एंड ऑल्सो द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। उनको मॉडर्न इंडिया का फादर भी बोला जाता है। ही इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द बंगाल रेनेसेंस। उनको उनको बहुत सारे नामों से बताया जाता था, जिसमें यहाँ पे बहुत सारे नाम यहाँ मेंशन है, जिसको मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो उसको लिख भी सकते हैं। मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड ऑल्सो द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ही इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ Bengal Renaissance. He, along with the Dwarkanath Tagore and other prominent Bengalis of the early 19th century, founded the Brahmo Samaj in 1828. वो द्वारिकानाथ टैगोर एक उस टाइम के आदमी थे बंगाली, और बहुत सारे बंगाली के साथ उन्होंने मिलकर 19वीं शताब्दी में ब्रह्मो समाज की स्थापना की 1828 में, विच engendered the Brahmo Samaj and influential Indian socio-religious reform movement during the Bengal Renaissance. His influence was apparent in the field of politics, public administration and education as well as religion. ब्रह्मो समाज बेसिकली था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो नीचे जाति के थे उन लोगों को हक दिलाने के लिए, पॉलिटिक्स के लिए भी था, बहुत वुमेन्स लोग को शिक्षा देने के लिए भी, एज वेल एज मीन्स धार्मिक दृष्टि से भी उसका बहुत बड़ा महत्व था। सेकंड थे हमारे पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये भी बंगाल के आदमी थे। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया वुमेन्स का स्टेटस हाई करने के लिए सोसाइटी में, एंड इमेंसिपेटिंग देम फ्रॉम द सोशल इवल्स प्रिवलेंट इन द सोसाइटी एट द टाइम। जो बहुत खराब चीज़ थे उस टाइम, प्रैक्टिसेस किए जाते थे, वो लोग उस सबसे हटाने के लिए पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी बहुत सारे काम किए। वो संस्कृत कॉलेज उन्होंने स्टार्ट किया और उसके प्रिंसिपल भी थे। वो उन्होंने हिंदू बालिका विद्यालय कलकत्ता में स्टार्ट भी किया था। उनको द ट्रेडिशनल मॉडर्नाइजर भी बोला जाता था। उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की ताकि वो वुमेन्स लोग का जो स्टेटस था सोसाइटी में उसको अप कर सकते। बेसिकली पंडित विद्यासागर ने एजुकेशन के लिए बहुत काम किया। वुमेन्स लोग के एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे स्कूल भी खुलवाए और बहुत सारे काम करवाए। मीन्स बेसिकली आप बोल सकते हैं एजुकेशन फॉर वुमेन्स। इन्होंने बेसिकली इनका मोटिव था एजुकेशन ऑफ वुमेन के लिए। इन्होंने बहुत सारे काम करवाए, जिसमें हिंदू बालिका विद्यालय कलकत्ता में खुलवाया और बहुत सारी चीज़ खुलवाए। थर्ड हमारा है स्वामी दयानंद सरस्वती। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे वो फाउंडर थे आर्य समाज के। आप अभी बहुत सारे जो मेरे वीडियोस देख रहे होंगे, बहुत लोग डीएवी पब्लिक स्कूल से भी बिलोंग कर देते हैं। डीएवी पब्लिक स्कूल स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही स्टार्ट किया जाता था। इन्होंने आर्य समाज का मीन्स स्थापना किया था। इनका कोशिश था कि आर्य जो एंशिएंट रिलीजन थे आर्यंस लोग थे, हम लोग के पास आए थे, जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो लोग को
उन लोग को सारी संस्कृति को वापस लाने की कोशिश किया था। उन्होंने वेद को बहुत महत्व दिया, वेद को पढ़ाने की कोशिश की, वेद को बहुत मीन्स फेमस किया। ही लॉन्च द अटैक ऑन न्यूमरियस सोशल इविल्स प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी लाइक सती, पॉलीगेमी, कास्ट सिस्टम एटसेट्रा। उन्होंने बहुत सारे बहुत सारे एविल्स को मीन्स खराब प्रैक्टिसेस को उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, जैसे कि उसमें सती, पॉलीगेमी और कास्ट सिस्टम और बहुत सारी चीज़ें थे। द एम ऑफ समाज वॉज टू वर्क फॉर द सोशल वेलबिंग ऑफ पीपल। जो आर्य समाज की उन्होंने स्थापना की, उसका मेन मोटिव था कि सारे लोगों की भलाई कर सके। उन्होंने एक बहुत सारे डेवी स्कूल्स खोले टू एजुकेट द पीपल एंड ब्रिंग देम आउट फ्रॉम द डार्कनेस। क्योंकि देखिए बेसिकली मतलब अगर वो अच्छे वहाँ पे जो आर्य समाज में डीवी पब्लिक स्कूल खोले, उसमें वेदास का पढ़ाई करवाते थे वो लोग, बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ बताते थे, जिससे क्या होता था कि जो खराब प्रैक्टिसेस थे वो अपने आप ही ख़त्म हो जाए। हमारे जो फोर्थ प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर्स थे वो है सर सैयद अहमद खान। इन्होंने पर्दा के लिए बहुत एडवोकेट, रिमूवल ऑफ पर्दा के लिए बहुत सारे काम किया था। जैसे क्या होता था कि पहले के ज़माने में पर्दा का आप लोग बेसिकली यही समझ सकते हैं, या मुस्लिम कम्युनिटी में चाहे हिंदू कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में बुर्का पहनते हैं, जो विमेंस लोग रहते थे वो बुर्का पहनते थे। और जो हिंदू सोसाइटी में था क्या सारे लोग अपने आंचल को लेते थे और एटलीस्ट चेहरे को ढकते थे, चेहरे तक को ढकना रहता था। उसके हटाने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। उन्होंने वुमेंस के एजुकेशन के लिए और उनका स्टेटस को बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किया। वो पॉलीगैमी जैसे ख़राब प्रैक्टिसेस को भी क्रिटिसाइज़ किए। उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स मीन्स बनाए, जिसमें मुरादाबाद और गाज़ीपुर में, ताकि बहुत सारे वुमेंस और बहुत सारे सिर्फ वुमेंस नहीं और बहुत सारे लोग भी मेल्स भी पढ़ सकें। उन्होंने मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में भी उन्हीं ने स्टार्ट किया था। हमारा जो फिफ्थ एंड लास्ट जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं वो है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले एक बहुत महान सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर थे महाराष्ट्र से। वो और उनकी वाइफ अपने पूरे जीवन को मीन्स जो निचली जाति के लोग हैं और वुमेंस के लिए समर्पित कर दिए। ज्योतिबा ओपन अ गर्ल्स स्कूल एंड अ विडोज होम इन पुणे। वो स्त्रियों के एजुकेशन के लिए एक स्कूल खोला और विधवाओं के घर, जो विधवाओं को फिर क्या होता था कि बहुत बहुत लोग विधवा लोग को घर से निकाल देते थे, तो उनके लिए भी घर का मीन्स क्या अनाथालय टाइप का उन्होंने खोला। ही कंडेम्ड द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज, फीमेल इन्फेंसिटाइड एंड द सेविंग ऑफ द हेड्स ऑफ द विडोज। उन्होंने ये सब जितनी भी प्रैक्टिसेस थी, बैड प्रैक्टिस थी, एविल्स प्रैक्टिसेस थी, उसको हटाने में बहुत सारे मेहनत किया उनकी और उनकी वाइफ ने, साथ ही साथ बहुत सारे काम किए। तो थैंक यू गाइस, ये जो मेन जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में द वुमेन्स ऑफ हु चैंपियन द कॉजेज बिगिन करेंगे। थैंक यू गाइस, तब तक के लिए टाटा, मातरम।